ओम शांति। कुछ भी असंभव नहीं, जग में सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। नरकलोक से स्वर्गलोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो? बंधन मन के बंधन है। साहस करो, उठो, झटका दो। बंधन क्षण के बंधन है। बीत गया गत बीत गया, वह अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु स्वप्न जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्ज्वल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्कर्म भी हंसते, कर्म योग अपनाना है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। तू सूरज है पगले, फिर क्यों अंधकार से डरता है। तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। अंतर मन में सद्भावों की पावन गंगा जब बहती है। पाप पंक की कलुष रेखा नहीं एक क्षण को रहती है। धर्म हृदय की दिव्य ज्योति है, सावधान बुझने न पाए। काम क्रोध मद लोभ अहम के अंधकार में डूब न जाए। कुछ भी नहीं असंभव, जग में सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। प्राणिक क्रांति का आज का 21वां दिन। पिछले 20 दिनों में, पिछले 20 दिनों से हम प्राण के जगत की यात्रा कर रहे हैं। और योगी प्राण के जगत में जीता है, रहता है, समझता है। शरीर का और आत्मा का क्या संबंध है, और शरीर और आत्मा को प्राण कैसे जुड़े हुए हैं, और शरीर कैसे शुद्ध हो जाता है। तब मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि जब होती है तब शरीर की शुद्धि होती है। मन और शरीर, आत्मा और शरीर कितनी गहराई में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस क्रांति में, इस साधना में साथ साथ हम अभ्यास भी करते जा रहे हैं। इसलिए हर दिन जो अभ्यास यहां दिया जा रहा है, जब तक वो अभ्यास उस दिन का ना हो, उसके अगले दिन का अभ्यास नहीं करना है। और ना ही वो अगले दिन जो बातें बताई जाएगी या सुनाई जाएगी वो हमें समझ आएगी। ये एक इमारत है, जैसे एक बिल्डिंग। एक एक स्टेप यहां इंपॉर्टेंट है। कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। सीधा यदि दूसरी कक्षा का विद्यार्थी 10वीं कक्षा में जाकर बैठ जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पिछले 20 दिनों में
जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज सुन रहे हैं, तो शायद उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है और किस बात की चर्चा यहां हो रही है, क्योंकि ये बुद्धि विलास और वाणी विलास का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, जो खुद रोज कर रहे हैं और अपने शरीर पर अनुभव कर रहे हैं। ये हुआ, कल ये किया, ये हुआ, तो ही आज जो सुनाया जाएगा वो समझ में आएगा, अन्यथा केवल वाणी विलास। तो परसों हमने देखा जब प्राण ऊर्जा, वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी, द इन्फिनिट, द पावर, द लव, जो भी नाम दो, ची एनर्जी, की एनर्जी, का एनर्जी, ऑर्गन, मना फ्रॉम हेवन, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक फोर्स, कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक वाइब्रेशन, जो भी नाम दो, सोलर रेज, सोलर रेडिएशन, ग्राउंड प्राणा, एयर प्राणा, सोलर प्राणा, एयर वाइटैलिटी, ग्लोब्यूल, असंख्य नाम है। जिस जिस देश में जाओ, जिस जिस संस्कृति में उतरो, उन्होंने इस शक्ति के लिए एक नाम दिया है और उसी शक्ति पर हम काम कर रहे हैं। योगी उस शक्ति से जीता है, उस शक्ति पर काम करता है। तो उस दिन हमने देखा 8 फायदे जो शरीर के होते हैं। कौन कौन से? शरीर पर होने वाले 8 फायदे इस जीवन शैली के। पहला, भूख पर विजय। दूसरा, प्यास। तीसरा, नींद। चौथा, थकान। पांचवा, बीमारी से मुक्त, शरीर संपूर्ण मुक्त किसी भी प्रकार की बीमारी से। अगला, बुढ़ापे से बहुत बहुत दूर। अगला, तापमान का प्रभाव बहुत कम, सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी हो, अप्रभावित। अगला, संपूर्ण निर्विकारिता। आज हम देखेंगे वो थे शारीरिक फायदे, टोटल 21 फायदे। आज हम देखेंगे भावनात्मक। कल हमने देखे थे मेंटल, बौद्धिक या मानसिक 4। कौन कौन से? सबसे पहले क्लैरिटी, मन में क्या होगा? स्पष्टता होगी। अगला, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, मन नया हो जाएगा। आज सुबह की साकार मुरली, मंजू बहन, सुबह की साकार मुरली। बुद्धिमान कौन है? वो सतो प्रधान बुद्धि है। बुद्धिमान कौन? जिसको देखकर बाप की दिल खुश होती है। अभी भी मुरली सुना क्या है? ऐसे बच्चे आएंगे बुद्धिमान, जो नई नई इन्वेंशन करेंगे, जिनको देखकर बाप की दिल खुश हो जाए। ऐसे बच्चे आएंगे। 60s में ये भविष्यवाणी की है। तो दूसरा फायदा, रचनात्मकता। हम कैसे हो जाएंगे? रचनात्मक। वही 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 अमृत वेला, वही मुरली और वही दिनचर्या और वही सारे कर्म, उसमें जरा नवीनता नहीं है। डल हो गया है जीवन। तीसरा, कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। चौथा, इंट्यूशन, आत्म जागृति, अंतर प्रेरणा, अंतर प्रज्ञा जागेगी, जिसके कई सारे उदाहरण हमने कल देखे। ज्ञान किसी किताब से नहीं आता है, ना ही कहीं और से। ज्ञान वास्तव में बाहर है ही नहीं। ज्ञान सब कुछ भीतर निहित है,
अंतरात्मा में, अंतश्चेतना में, वहीं से जागता है वो। और जब वहां से जगे तभी समझना वो ज्ञान है। बाकी जो कुछ हम बाहर से ले रहे किताबों से, वो केवल सूचनाएं मात्र है। तो ये 4 बातें थी, 8 और 4 12। आज हम देखेंगे इमोशनल बेनिफिट्स, भावनात्मक। जब हम प्राण ऊर्जा पर जीने लगते हैं, प्राणिक लिविंग में आते हैं, इस नवीन जीवन शैली में उतरते हैं, निराहार जीवन शैली, फूड फ्रीडम की जीवन शैली। ये कोई उपवास नहीं, ये कोई डिटॉक्स नहीं, ये कोई वेट लॉस और वेट गेन की जर्नी नहीं, ये किसी बीमारी विशेष से मुक्ति की जर्नी नहीं। ये यात्रा है चेतना के मुक्ति की, ये यात्रा है मुक्ति की, टाइम फ्रीडम, फूड फ्रीडम की। शरीर और आत्मा को जोड़े हुए एक ही है भोजन। जब चेतना उससे मुक्त हो जाती है तो नए आयाम, न्यू पैराडाइम में पहुंचती है। तब पता चलता है कैसे हम गुलाम थे। जो उस किनारे जाकर आया है केवल वही बता सकता है दूसरों को कि उस किनारे कैसे जाना है। जो गया ही नहीं वो कैसे बताएगा। एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में, उसे तैरना नहीं आता। दूर एक दूसरा व्यक्ति बैठा है जिसे तैरना आता है, वो सोचता है मैं जाऊं और उसे बचाऊं। वो जाने लगता है, उसके पहले उसके सामने एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो अंदर घुस जाता है उस पहले व्यक्ति को बचाने के लिए। तो जो पीछे होता है वो सोचता है मैं क्यों जाऊं, क्योंकि सामने वाला चला गया है आगे वाले को बचाने के लिए। पर वो देखता है वो दोनों ही डूब रहे हैं और पीछे वाला जाता है और दोनों को बचा कर ले आता है। और फिर वो पूछता है उस दूसरे व्यक्ति से, जब तुमको तैरना नहीं आता है तो तुम क्यों गए पहले वाले को बचाने के लिए। वो कहता है दूसरे को डूबता देखकर मैं ये भूल ही गया कि मुझे भी तैरना नहीं आता है, मुझे बस उसे बचाना था, दूसरों की को बचाना है बस, पर खुद तैरना नहीं आता है। जागृत चेतना वो है जिसे खुद तैरना आता है, जो उस किनारे जाकर आई है, उस अस्तित्व को देखकर आई है, वहां देखकर आई है कैसा फ्रीडम है, कैसी मुक्ति है, कैसी स्वतंत्रता है, और फिर वापस आई है। और जो बद्ध है और जो बंधन में है और जो गुलाम है और जो मुक्ति की जिनको झलक ही नहीं देखी, उनको आकर सिखाए, बताए, समझाए तो माना जाएगा, अन्यथा नहीं। नहीं तो केवल वो भाषण होगा। इसलिए एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है। यात्रा लंबी है, बहुत लंबी। यहां वहां फंसे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। परसों की साकार मुरली, जिनको बहुत लफड़े होते हैं वो योग में नहीं रह सकते। सबसे पहला भावनात्मक में 3। सबसे पहला इमोशनल सेंसिटिविटी, भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी जब हमारे भीतर प्राण ऊर्जा बहने लगेगी। अभी प्राणिक फ्लो 10% भी है शायद, या उससे भी कम। कल सारे दिन भर जो कुछ खाया होगा, जो कुछ ग्रहण किया होगा, अगर उसमें प्राण ऊर्जा बहुत कम थी तो आज सुबह की प्राण ऊर्जा बहुत कम है। भावनात्मक संवेदनशीलता, भावनात्मक ग्रहणशीलता, गुह्य ग्राह्यता, रिसेप्टिविटी, ये यात्रा हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है।
हमें अपने इमोशंस की खबर है पर दूसरों के इमोशंस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, या फिर हम निर्दयी है। सुबह की साकार मुरली, सतो प्रधान बुद्धि और तमो प्रधान बुद्धि। सतो प्रधान बुद्धि कौन है? जो दूसरों को आप समान बनाए, जो भागते हैं, जो आप समान बनाते हैं। और तमो प्रधान अर्थात जो ना अपना कल्याण करते हैं ना दूसरों का। सतो प्रधान अर्थात अपनी उन्नति का जिन्हें ख्याल है। सतो प्रधान बुद्धि अर्थात अपनी उन्नति की जो कोशिश करते हैं, ख्याल और कोशिश। सुबह की साकार मुरली, ख्याल भी है और कोशिश भी करते हैं। कितना बड़ा कारोबार है ये, सारे विश्व को बाप का परिचय देना है, बहुत बड़ा कारोबार है। इतना बड़ा कार्य बाकी है। दुखी है सब, दर्द में है, पीड़ा में है, और हम यदि खुद दुखी है और दर्द और पीड़ा में है तो दूसरों को कैसे विमुक्त कर सकते हैं? इसलिए पहले स्वयं मुक्त हो जाना, सभी बंधनों से, सभी लिमिटेशन से, जो जो हमें बांधता है, जो जो हमें नीचे लाता है, जो जो हमारे मार्ग में बाधा है, उखाड़ कर फेंक दो। चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, जो भी, मेरे और उसके बीच कोई ना है। तो भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। हम जान पाएंगे दूसरों के दर्द को, पीड़ा को। जैसे हमें अपने इमोशंस का कितना ख्याल है, वैसे हम दूसरों की भावनाओं की कदर, ध्यान रखेंगे। एक पति पत्नी है और पत्नी को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज्यादा रस है और पति को बिल्कुल भी नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत। और उस शहर में एक दिन कॉन्सर्ट है, सभा है। वो पत्नी जबरदस्ती अपने पति को वहां ले जाती है भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए। और सब वो संगीत चालू हो जाता है, आ वगैरह आलाप। पति देखते रहता है और थोड़ी देर में उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पत्नी को आश्चर्य हो जाता है। वो कहती है, मुझे पता नहीं था कि आपको शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत इतना प्रिय है कि आंखों से आंसू आ रहे। वो कहता है, ये खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू है। वो कहती है, कैसे? दुख के आंसू क्यों? वो कहता है, ऐसा ही आलाप मैंने तब सुना था जब हमारी जो बकरी थी रात भर ऐसा आलाप कर रही थी, और सुबह मैंने देखा था वो मर गई थी। इसका मतलब ये जो व्यक्ति गा रहा है सामने, वो सुबह मरने वाला है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। वो इनसेंसिटिव है क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। प्राणी की यात्रा में पहला फायदा भावनात्मकता में हमारी इमोशनल रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता बढ़ेगी। सारी दिनचर्या ऐसी होगी कि हम ध्यान रखेंगे कि मेरी वजह से किसी का भी दिल न दुखे। हमारे शब्दों से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से। अभी अभी अव्यक्त वाणी चली ना नीचे शांतिवन में, बोल कैसे हो? बोलने से पहले तोलो और बोलो, तोलो और बोलो। हमारे बोल और हमारा व्यवहार, ये दो बातें किसी को दुख न पहुंचाए। पर यदि दूसरों के बोल और दूसरों के व्यवहार हमें दुख पहुंचा रहे तो यह भी गलत है। न दुख लो न दुख दो। हमें स्वयं को इतना सशक्त भी करना है
कि हम दुख को ग्रहण न करें। परसों की साकार मुरली, स्थैर्यम, क्या बनो? स्थैर्यम। इतने बहादुर बनो कि स्थिर रह सको। सारी दुनिया हमें दुख देने के हमारे पीछे पड़ जाए, पर हम लेंगे ही नहीं। ये पहला। दूसरा, अनकंडीशनल लव, जिस पर हमने उस दिन चर्चा की थी। बेशर्त सभी के लिए, उनके लिए भी जो मेरे विरोध में है, उनके लिए भी जो निंदा करते हैं और ग्लानि करते हैं, उनके लिए भी जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, पर इसका मतलब ये नहीं मैं उनसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम तो सभी के लिए है। प्रेम अंतर्धारा है। आत्मा की जागृति का नाम प्रेम है। आत्मा की सुषुप्त ऊर्जा प्रेम है। आत्मा में भरा खजाना प्रेम है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से एक एनर्जेटिक कनेक्शन से जुड़ी हुई है, एक ऊर्जात्मक संबंध है। वो संबंध है प्रेम। प्रेम ऊर्जा है। और जब प्राण ऊर्जा हम में बहने लगती है, परमात्मा ऊर्जा बहने लगती है, परमात्मा शक्ति बहने लगती है, तो वो शक्ति एक जगह नहीं रहेगी। प्रेम विस्तार है चेतना का। मोह आत्मा के निद्रा का नाम है, और प्रेम आत्मा की जागृति का। प्रेम की हमने 3 बातें देखी थी। पहला, स्व से प्रेम, उसमें 8 बातें। दूसरा, परमात्मा से प्रेम, बीज रूप स्थिति, और कहा था पूरा हफ्ता बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है। उसमें ढेर सारे नई नई अलग अलग चीजों की हम लोगों ने चर्चा की थी। और तीसरा, परिवार से, एक एक आत्मा से। और क्यों करना है? क्योंकि वो और मैं एक ही हूं। हम सब एक है। प्रेम वो धारा है जो हम सबको जोड़े हुए है। प्रेम वो सूक्ष्म धागा है जिसमें हम सब पिरोए हुए हैं। तो दूसरा, हृदय में क्या जन्म लेगा? अनकंडीशनल लव। कोई शर्त नहीं है उसकी। मेरा प्रेम तुम्हारे प्रेम पर आश्रित नहीं है। जैसे मां का प्रेम बच्चे के हार और जीत पर आश्रित नहीं है। मां का प्रेम बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता है या सेकंड आता है उस पर आश्रित नहीं है। कंपटीशन में जीतता है या हारता है उस पर आश्रित नहीं है। कैसा है वो? अनलिमिटेड, अथाह है। फिर भी उसमें और एक बात है। एक पिता है, उसका एक बेटा है। पिता बेटे से कहता है कि तुम एग्जाम में पहले 5 में आना। अब हम देखते हैं परिणाम। सबसे पहला वो बेटा एग्जाम ही नहीं देता है, और घर पे पता था मैंने एग्जाम दी, और बाद में पिता को पता चलता है कि इसने एग्जाम ही नहीं दी, और तो पिता की हालत क्या होगी? ऐसा बाप क्या करेगा अपने बेटे का? धुलाई। और क्रोधित होगा, दुखी होगा, हर्ट होगा। पूछेगा नहीं भी पूछेगा, जो भी, पर वो हर्ट होगा। ये पहली कंडीशन। पिता ने कहा था तुमको पहले 5 में आना है स्कूल एग्जाम में। दूसरा परिणाम, वो पासिंग मार्क लेके आता है, बस जस्ट पास हुआ है। तब पिता की हालत क्या है? नहीं, दुखी तो नहीं, ठीक है पास हो गया बस, पर इतना खुश भी नहीं है, थोड़ा सा नाराज तो है। पर तीसरा, बेटा 5वें नंबर पर आया। पिता ने कहा था 5 के अंदर आना, बेटा 5th में आया है। तो यहां क्या स्थिति है उसकी?
कोशिश की है और अच्छा है। चौथा फर्स्ट आया है, तो बाप को क्या होगा? बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी। कहा था 5 के अंदर आना और ये तो फर्स्ट ही आ गया, तो कितनी खुशी होगी। और एक चौथा और एक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया है। जो अपेक्षाएं रखी थी बच्चे से, उससे कई गुना अधिक उसने कर दिया, तो बाप को क्या होगा? बाबा ने हमसे कहा था बाप समान बनो, हम उससे कई गुना अधिक कर दे। जो जो वो हमसे कहता है रोज की मुरली में, उससे हम कई गुना अधिक कर दे, तो उसे कैसा लगेगा? अगर हम गए ही नहीं, किए ही नहीं, तो हर्ट होगा पहला। तो दूसरा, पास हो गए बस। डबल विदेशियों से मुलाकात, नीचे मुरली चली। स्लो पुरुषार्थ नहीं, ढीला पुरुषार्थ नहीं, कौन सा पुरुषार्थ करना है? तीव्र पुरुषार्थ करना है। लास्ट सो फर्स्ट, सो फास्ट, फर्स्ट सो फर्स्ट। तीव्र, तीव्र अर्थात कल सारे दिन भर जो किया उससे आज सारे दिन भर डबल, ये है तीव्र। तो दूसरा, बेशर्त, कोई शर्त ही नहीं उसकी, उसने यही तो सिखाया है। वो सबको प्रेम का सागर है। नीचे चली मुरली, क्या करो तुमको? कौन सी आदत डालनी है? डबल सेवा की आदत डालनी है। और दूसरी सेवा कौन सी है? मन से किरणें फैलाओ, मनसा से सारे विश्व में किरणें फैलाओ, सुख की, शांति की, आनंद की किरणें फैलाओ। आज फैला ही ना सुबह अमृत वेला, अभी अभी फैला। क्या है? कितनी फैलाई? फैलाई अच्छी, पर पहुंची क्या उनको? कैसे माने कि हमने सकाश दी और उसको पहुंच गई? मैसेज सेंड, मैसेज डिलीवर का कोई मैसेज आया वापस? रिप्लाई, तभी समझ में आएगा। प्रमाण चाहिए। सकाश दी, पहुंची कि ना दी, पहुंची कि ना पहुंची, इसका प्रमाण क्या है? एक गहरा अनुभव होगा। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, उसको भी पूछने की आवश्यकता नहीं कि तुमको मिली क्या। हमने इतने जोर से सकाश दी है, इतनी एकाग्रता के साथ दी है। इधर मैसेज आ चुका है, मैसेज डिलीवर्ड, हमें पता है गई वो सकाश। तो प्रेम। तीसरा, इमोशनल स्टेबिलिटी या डेप्थ ऑफ इमोशंस। जो मूड फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उनका मुख्य कारण है भोजन। जैसे ही व्यक्ति भोजन एक रस में आ जाता है, अपने आप स्थिर हो जाता है। इसके लिए आज के लिए अभ्यास दे रहे, 20 दिन से कर रहे सब अलग अलग अभ्यास प्राण ऊर्जा के। तो आज का 21वां दिन है। तो 4 कैटेगरीज है जो कर सकते हैं। आज 6 बजे से शाम 6 बजे तक न खाना न पीना, निर्जल, न खाना न पीना, 6 o'clock तक जो कर सकते हैं। और जिनको अभ्यास है, जिन्होंने कभी नहीं किया और जिनको कम अभ्यास है, उनके लिए अगले 3 ऑप्शन। पर जो जिनके जो साधक है और जिनको अभ्यास है, वो सहज कर सकते हैं, जाके वापस आना सहज, बिना किसी दुख के, दर्द के, क्रेविंग के, पैंग के, हंगर के, थर्स्ट के, आराम से गए और आए। क्योंकि सारे दिन भर प्राण ऊर्जा पर जीना है, प्राण ऊर्जा की अनुभूति करनी है। वो अनुभूति उसके सिवा नहीं होगी। वी लिव ऑन प्राणा, दिस इज प्राणिक न्यूट्रिशन, दिस इज प्राणिक नरिशमेंट। वैकल्पिक भोजन है, ऑल्टरनेटिव टू फूड। ये फास्टिंग नहीं है, ये फास्टिंग की यात्रा नहीं है, ये न्यूट्रिशन की यात्रा है। हम अपने आप को भोजन दे रहे, परंतु सूक्ष्म भोजन। कौन सा भोजन? ऊर्जा का भोजन। और इसमें वो सारी चीजें करनी है। कौन कौन सी? पहला आयाम शब्द, दूसरा आयाम श्वास, तीसरा आयाम संवेदना,
अगला आयाम प्रेम, अगला आयाम प्राणिक क्रियाएं, अगला आयाम क्या क्या सुना है, प्राणिक कर्म। कर्म ही ऐसे करो सारे दिन भर कि ऐसा लगे कि इस कर्म से ही मुझे ऊर्जा मिल रही है, ये कर्म ही मेरा भोजन है। उसके बाद प्रकंपन, दो क्लासेस हुई प्रकंपनों की, प्रकंपनों को बढ़ाना। उसके बाद प्रवाह, जो 2 दिन से चर्चा चल रही है, इस प्रवाह को बढ़ाना है भीतर। उसके बाद में एक दिन पूरा था सन गेजिंग पर और बेयरफुट वॉक। ये सब से ही स्वयं में ऊर्जा भरनी है और लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ लिया नहीं। ये पहला। जो ये नहीं कर सकते उनके लिए दूसरा ऑप्शन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, रॉ फूड। आज 6 बजे से शाम को 6 बजे तक क्या लेना है, केवल फल, और जितना मर्जी चाहे उतने, 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में। दुख की यात्रा नहीं है ये, भूखों नहीं मरना है इसमें। आनंद की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, ऊर्जा की यात्रा है, हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है, परमात्मा से जुड़ने की यात्रा है, देहभान की मिट्टी से और गहरी मिट्टी, दोनों मिट्टी से बाहर निकलने की यात्रा है। केवल गोद में रहना, झूले में रहना, तख्त पे रहने की यात्रा है। मिट्टी नहीं, गहरी मिट्टी नहीं, देहभान नहीं, देह अभिमान नहीं, ऊपर रहने की यात्रा है। और ऊपर हम तभी रह सकते हैं जब इस शरीर से परे हो, और शरीर को बांधने वाला भोजन है ऊपर, प्राणिक ऊर्जा का जगत। वहां जाकर हम पाएंगे कैसी आत्मा उड़ रही है, देह का भान ही नहीं है, शरीर है ही नहीं, भंग 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 अरिहंत में डुबकी। कहाँ है शरीर? हम ये बोल ही नहीं रहे कि मैं आत्मा हूं और किस प्रकार की आत्मा हूं, ना किसी स्वमान का अभ्यास कर रहे। मैं आत्मा हूं और स्वमान ये परिणाम होगा, क्योंकि शरीर का भान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर में जो डाल रहे वो ऊर्जा डाल रहे, एनर्जी फूड, टेबल फूड नहीं, मटेरियल फूड नहीं, फिजिकल फूड नहीं, शाकाहारी भोजन नहीं, स्थूल भोजन नहीं, निराकारी भोजन, प्राण का भोजन, प्राणिक फूड, जो कि अबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में। कहां है? फलों में और सब्जियों में, जिसको आग ने विकृत नहीं किया है। तीसरा, जो ये भी नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है, फल तो खा लिया, अब नाश्ता क्या करना है? पर लोग ऐसा पूछते हैं, जूस तो पीना है ना, वो तो पी लिया, उसके बाद में नाश्ता क्या करना है? अरे जूस ही नाश्ता है। अभी तो खा लिया, अभी तो खाली खाली लग रहा है। खाली खाली इसलिए लग रहा है कि शरीर में इतने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, हाथों में स्टूल चिपका हुआ है। अब तक 30 साल से और 20 साल से और 40 साल से जो खाया है, सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, हाथों में मैल भरा पड़ा है। इसीलिए तो हार्ट की नलियां ब्लॉक हो जाती है, ब्रेन की नलियां ब्लॉक हो जाती है। योगी अर्थात जिसकी आते शुद्ध हो गई है, आत्म शांति से आंतरिक शांति। ब्रिंग पीस टू योर गट्स एंड यू ब्रिंग पीस टू योर माइंड। गट मैनेजमेंट इज सोल मैनेजमेंट, गट मैनेजमेंट इज माइंड मैनेजमेंट। ये जो इंटेस्टाइन्स है, यही सब कुछ है। सारा काम इसी पर करो और सारे पुरुषार्थ को हटा दो और छोड़ दो। संगम युग पर इस समय वर्तमान में ये एक ही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, इस आंतों की सफाई। ये स्वच्छ हो जाएंगे तो माइंड में हल्कापन आएगा। योगी क्यों इतना हल्का रहता है? क्योंकि उसकी आंतों में इतना हल्कापन आ गया है कि उड़ता है, बैठता है तो ऐसा बैठता है कि 10 लोग मिलके उसे उठा नहीं सकते, योग से खींच कर भी उसको उठाए, और जब उठता है तो फूलों की तरह उठता है। यह है योग शक्ति। तो तीसरा, जो ये भी नहीं कर सकते, वो 1 टाइम कुक्ड खाएंगे और 2 टाइम रॉ। 1 टाइम भरपेट पका हुआ और पक्वाहार, और बाकी 2 टाइम अपक्व। और जिनको ये भी नहीं हो सकता है, उनके लिए नेक्स्ट
2 बार कुक्ड और 1 बार अपक्व, अर्थात नाश्ता हल्का कर लो, बाकी दोपहर का भोजन और रात का जो करते हो करते रहो। और जो कहते हैं ये भी मुश्किल है, नाश्ते के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, वो इस भट्टी से आउट हो जाए। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। ये यात्रा अध्यात्म की यात्रा है, आत्म संयम की यात्रा है, स्वराज्य अधिकारी बनने की यात्रा है, खुद की इंद्रियों को वश में करने की यात्रा है। और जो जरा भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते उनके लिए यहां कोई स्थान नहीं है। पुरुषार्थ अर्थात दृढ़ संकल्प। और जो ये मार्ग में नहीं जा सकते उनके न जाने के 2 ही कारण है बस, एक कॉमन सेंस की कमी और दूसरा दृढ़ता की कमी। तो शुरुआत है, ये तो अभी बचपन है, प्राणिक बचपन, प्राणिक बचपन, जिसमें जो पहली बात बताई 12 घंटे की आज की, 6 बजने को 5 मिनट है अभी, 6 बजने के बाद साधना चालू हो जाएगी। और अभी 5 मिनट में यहां खाने का किसी के पास कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, केवल 5 ही मिनट है, जो करना है अभी कर लो, उसके बाद द्वार बंद। तो ये हो गए 3 फायदे। तीसरा बताया इमोशन की डेप्थ्स। इमोशनल हंगर है हमारा, हम खाते क्यों है? अपनी इमोशंस को तृप्त करने के लिए। भूख है इसलिए थोड़ी खाते। डिस्टरबेंस हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गए, बॉस ने डांटा है, रूम पर आए, क्या करे? कैसे स्वयं को शांत करे? जैसे लोग दारू पीते हैं और बीड़ी पीते हैं और सिनेमा देखने जाते हैं अपने दुख को भूलने के लिए। भोजन भी दुख को भूलने का साधन मात्र है, जो हमारे इमोशंस को ढक लेता है। यदि हमें अपने इमोशंस को आंखों में आंखें डालकर देखना है, भोजन की बाधा को हटाओ और फिर दिखाई देंगे कि कितना दुख बड़ा है। दूसरों को सुनाते हो दुख से मुक्ति कैसे करे, पर स्वयं कितने दुखी हो। दूसरों को सुनाते हो राजयोग से शांति मिलती है, स्वयं अशांत है, क्योंकि स्वयं की अशांति को भोजन ने ढक रखा है। भोजन आवरण है जो ढकता है, कवर कर लेता है, तुम्हें देखने ही नहीं देता तुम्हारे इमोशंस हो क्या रहा है। आज देखना क्या होता है 12 घंटों में, ऐसे ऐसे इमोशंस बाहर निकलेंगे, साइकिक डिटॉक्स होगा। 10 साल पुरानी बातें आएगी, उसने मुझे ये कहा था छोड़ूंगा नहीं आज तो, उसने मुझे ऐसा हर्ट किया था। रोज नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी बातें याद? क्योंकि मदिरा में जाके मदिरा पीने के बाद कहां याद आता है अपने दुखों का? पत्नी की याद थोड़ी ना आती है, पत्नी कितनी दुखी है, आज दारू मिल ही नहीं रही है तो याद आ रहा है। फूड इज द ओपियम। सुबह की साकार मुरली, अंध कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, जाग सजनिया जाग, बाप आए हैं तुम्हें जगाने, जागो। सृष्टि का अंत है, जागो। बंभोर को आग लगने वाली है, जागो। मौत सामने खड़ा है, जागो। ये 3 बातें अलग अलग जगह पर, जाग जाग जाग। ये जागने का पुरुषार्थ है, ये जागरण की भट्टी है, जगराता है। सोना मत, अगले 12 घंटे ये जो चोटी है ना, इसको झाड़ के ऐसे लटका के रखना ताकि नींद ना आए। वो जयद्रथ था ना, उसने ऐसे ही तो किया था, लटका के रखी थी। 3 इमोशनल डेप्थ। अपने इमोशंस को यदि देखना है, जानना है, समझना है, बाधा को हटाओ और फिर दिखाई देंगे, पता चलेगा हम कितने गहरे पानी में हैं। चींटी दाना लेके चली, बीच में मिल गई दाल। चींटी
दाना लेके जाइए, बीच में मिल गई दाल, कहत कबीर दो ना मिले, एक दे दूजी डाल, एक ले दूजी डाल, एक छोड़ना पड़ेगा तभी दूसरा मिलेगा। कहत कबीर दो ना मिले। संसार और परमात्मा साथ साथ नहीं मिलता है, भोग और योग साथ में नहीं मिल सकता है। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, गॉड एंड मैमन। बाइबल में लिखा है, माया और भगवान दोनों की साथ साथ चाकरी नहीं कर सकते। एक ले दूजी डाल। अब आते हैं आध्यात्मिक लाभ। तो 6 आध्यात्मिक लाभ है प्राणी की यात्रा की। जब प्राण ऊर्जा हम में बहने लगती है, फ्लूड आउट प्राणा इन, प्राण ऊर्जा इतनी ज्यादा है, प्रेम इतना ज्यादा है, खुशी इतनी ज्यादा है, खुशी में भोजन कम हो जाता है। माँ का बेटा आया है 10 साल के बाद, कितना खुशी खुशी से भोजन बनाती है, उसको खिलाती है, इसको खिलाती है। खुद खाती है क्या? नहीं, उसका पेट भर चुका है। क्यों भर चुका है? क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी इज द नरिशमेंट, प्रेम इज द नरिशमेंट, प्राणा इज द नरिशमेंट। पोषण है, पोषाहार है, वैकल्पिक पोषाहार, अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव फूड। सारी ऊर्जा सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाओ, भोजन सब्जियां लाओ, उसको बनाओ, उसको पकाओ, फिर खिलाओ, फिर खाओ, फिर पचाओ, फिर फेंको, फिर बीमारियां, फिर दवाइयां, और यूटेंसिल साफ करो, किचन काला काला। फायरलेस किचन की ओर चलना है, फायरलेस किचन। सात्विक आहार, सात्विक आहार तो चालू ही तब होता है जब आंख बाहर हटती है। सत्व शुद्धि की यात्रा है, चित्त शुद्धि की यात्रा है, चेतना शुद्धि की यात्रा है, प्राणिक शक्ति से भरपूर होने की यात्रा है। पहला फायदा अध्यात्म में इंटरकनेक्टेडनेस, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, ये अनुभूति होगी। हम अलग नहीं है, तुम और हम एक ही है, सब कुछ सृष्टि में जुड़ा हुआ है। जब हम ये देख लेते, ये पेड़, ये वृक्ष, ये नदियां, ये पहाड़, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, एवरीथिंग एवरीथिंग सब कुछ जुड़ा है, जैसे ये अनुभूति होने लगती है। इसीलिए हमें ये प्रकृति खींचती है, बार बार लगता है प्रकृति में जाके बैठो, सूरज को देखो, धरती पर चलो, पहाड़ों पर जाओ, झरना, झील, नदी, समंदर, आकाश, सब सब खींचता है। मनुष्यों की कंपनी से ही इनकी कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है। सुबह की मुरली, संग से बचना है, संग के रंग में ना आना, मनुष्य के संग के रंग में नहीं आना, प्रकृति के संग के रंग में आओ। प्रकृति द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का। मनुष्य, प्रकृति, परमात्मा, मनुष्यों के बीच में रहोगे तो उनके विचार प्रभावित करते रहते, उनका स्वार्थ भरी दृष्टि प्रभावित करती है। प्रकृति निस्वार्थ है, देना जानती है, लेती है कुछ, देती है, प्रेम से परिपूर्ण है, और वहां से परमात्मा का मार्ग बहुत नजदीक है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, सब कुछ जुड़ा हुआ है, मैं और ये सब एक है। मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता, इस प्रकृति को भी। चॉकलेट खाया, रैपर फेंक दिया, प्लास्टिक फेंक दिया, करते हैं ना लोग। फूल को तोड़ लेते, क्यों तोड़ रहे हो? प्रेम है ना उस फूल से। अपने बेटे से प्यार है तो उसका गला दबाते हो क्या? प्रेम है तो उसको वहीं रहने दो, क्यों चाहिए मालाएं और हाँ ये सब गुलदस्ते? उसमें भी जीवन है, उसमें भी प्राण है, उसका अपना जीवन है, उसका सौंदर्य उसी वृक्ष पर है, मत तोड़ो उसको। वो भी हिंसा है, हिंसा के सूक्ष्म आयाम हम जानने लगते। किसी को भी दुख नहीं देना है, उस फूल को भी दुख नहीं देना है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, मुझे भोग में क्या चाहिए? पत्र पुष्प फल। मन का, स्थूल कुछ भी जरूरत नहीं है उसको, स्थूल कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो पुजारी खा लेते भक्ति मार्ग में, भगवान थोड़ी खाता है कुछ, अभोक्ता है वो, भासना लेता है बस। भोग तो हम वही लगाते हैं ना जो हमें पसंद है। उसको पूछते हैं तुम्हें क्या पसंद है, बताओ बाबा। हमारे एक डॉक्टर थे जो पेशेंट के घर जाते थे पेशेंट को देखने, और जब पेशेंट को देखने सुबह सुबह जाते थे तो कहते थे इनको पोहा खिलाओ, क्योंकि उनको खुद पसंद था। पेशेंट के रिश्तेदार को कहते हैं इनको वो आलू पराठा नहीं खिलाया, वो खिलाओ सबसे पहले। फिर कहते डॉक्टर साहब आप भी खा के जाओ। अच्छा ठीक है, हम भी खा लेते हैं। अब बना ही रहे तो खा लेते। इसके लिए होम विजिट का बड़ा फायदा है। थैलियां भर भर के लेके आते, डॉक्टर साहब घर पे आए, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो सबसे पहला इंटरकनेक्टेडनेस, सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं ये वो हम किसी को भी दुख नहीं देंगे। इसके लिए फूल तोड़ना बंद। चबाना, चीविंग, रिप करना, फाड़ना, बाइट करना, काटना, चीविंग, रिपिंग एंड बाइटिंग, ये भी पशुता में आता है। यात्रा है सॉलिड फूड से लिक्विड फूड की ओर जाने की। सॉलिड फूड बहुत सारी मेमोरीज के साथ जुड़ा है, रेसिपीज के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा तो खाया, थोड़ा खाया, पर उसका थोड़ा कख का चोर चोर लक का चोर, वो सबको यादें बचपन से जो कुछ खाया उससे जुड़ा हुआ है। इसके लिए धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड्स की ओर जाना है। धीरे धीरे लिक्विड्स पे रहते हैं तो शाम तक ऐसा लगता है कुछ तो चबाऊं। जब तक चबाते नहीं है तब तक लगता ही नहीं कुछ खाया, खाली खाली लग रहा है एकदम। कुछ तो चाहिए, एक दिन रहकर देखो रसहार पर, शाम होते होते कुछ तो चाहिए। एप्पल ही मिल जाए, कुछ काजू मिल जाए, बस चबाने के लिए चाहिए बस। चबाने के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। इसलिए धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है, स्लो ट्रांजिशन होगा, पर ये बहुत स्लो और धीरे धीरे करेंगे। पर ऐसा मतलब नहीं है कि हम सॉलिड को छोड़ ही दें। सॉलिड सोसाइटी में है, एक्सेप्टेड एज नॉर्मल, उसको भी एंजॉय करेंगे, इसको भी एंजॉय करेंगे, दोनों जगत को, सॉलिड का जगत, लिक्विड का जगत। परंतु लिक्विड के जगत का भी अनुभव हो। क्या है लिक्विड? जब, क्योंकि वी आर लिक्विड बीइंग्स, हमारे शरीर में जो भी डालो वो सॉलिड को, शरीर को मेहनत करनी पड़ती है उसको सॉलिड बनाने, लिक्विड बनाने के लिए। एक मिक्सी में कुछ डाल दो, कितना जोर से घूमता है वो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। उसी तरह शरीर में हम जो कुछ डाल रहे हैं उसको शरीर सॉलिड से लिक्विड में लाता है। इसलिए क्यों ना पहले ही लिक्विड डाले, शरीर को थोड़ा कम काम देना है। तो यात्रा सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन की है, धीरे धीरे करना है, पर फिर लिक्विड से गैस, वो तो आगे की यात्रा है। तो पहला इंटरकनेक्टेडनेस, दूसरा सिद्धियां। जैसे जैसे भोजन में रूपांतरण होता है और भोजन सूक्ष्म होते जाता है, प्राणिक ऊर्जा बहने लगती है, हम में सिद्धियां आने लगती है, सूक्ष्म सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। योगी को क्लायर ऑडियंस, क्लायर वायंस क्या होने वाला है पहले से ही भाप लेते हैं। संकल्प शक्ति तीव्र होती है, दूर ध्वनि, दूर श्रवण, ये सब सिद्धियां है योगी की, जो अपने आप आने लगती है। हम जाएंगे ही वहां, अपने आप पता चलेगा, नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप सब कुछ अपने आप पहले से ही आभास होगा चीजों का, क्योंकि मन सूक्ष्म हो रहा है, सब चीजों के साथ जुड़ रहा है। एनर्जी बीइंग्स है हम,
वी आर एनर्जी बीइंग्स, वी आर लाइट वर्कर्स। लाइट के साथ कनेक्शन है हमारा। सब लाइट लाइट लाइट, एनर्जी एनर्जी, वाइब्रेशंस के तल पर काम कर रहे, फ्रीक्वेंसी के तल पर काम रहे, स्थूल की तरफ से सूक्ष्म की तरफ जा रहे, शरीर की तरफ से यात्रा यात्रा आत्मा की तरफ है, जड़ता से यात्रा चेतनता की तरफ है, सॉलिड से यात्रा लिक्विड्स की तरफ है। धीरे 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 ये सिद्धि आएगी। ये दूसरा फायदा। तीसरा, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट अर्थात जागृति होगी, आध्यात्मिक पूर्ण जागृति। अचानक एक जागरण आएगा। जो रोज रोज बाबा के महावाक्य सुन रहे, आज सुनेंगे तो कुछ अलग सी लाइट आएगी, करंट दौड़ेगी अंदर। ऐसा लगेगा ये तो कभी सुना ही नहीं, जबकि रोज सुन रहे थे। एकदम नया अनुभव होगा, ये क्या है। और ये धीरे धीरे नेचुरल होगा। सुबह की साकार मुरली, याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास। वरदान, नेचुरल नेचुरल नेचुरल, सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक होने लगेगा धीरे धीरे। तो जागरण की अवस्था आएगी। अगला, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ। किसी को भी हम हर्ट नहीं करना चाहेंगे। पहला बताया था इंटरकनेक्टेडनेस, सब जुड़ा हुआ है। यहां पर हर एक के लिए एक रिस्पेक्ट, चाहे धरती हो, कुछ भी हो, छोटा सा बच्चा हो, कोई भी हो, हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइव्स। मच्छर काटता है तो क्या करते हैं लोग? मच्छर काटा, मार दिया, पर मारने तक रुकते नहीं, उसको मसलते। उसमें खुशी का अनुभव होता है। कितना हिंसात्मक कर्म है ये भी। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। फिजिकल टॉर्चर तो नहीं करते, पर दूसरों को मेंटली टॉर्चर करते। इमोशनल टॉर्चर, दूसरों को दुख देने में अनुभव करते हैं सुख का। सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिज्म कहते हैं उसको इंग्लिश में। दूसरों को पीड़ा में देख खुशी होती है। एक नई विधि निकली है वर्तमान में, उसको कहते हैं रोड प्रैंक। सुना है ये रोड प्रैंक? हम जा रहे हैं रास्ते से, पीछे से मोटरसाइकिल में कोई आता है, मार के आगे चले जाते हैं। रोड प्रैंक्स ये बहुत बढ़ रहा है शहरों में। मोटरसाइकिल पे आ रहे, हाथ में पानी की बोतल है, पानी मार के आगे निकल जाते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है। या कोई नीचे झुका हुआ है, उसको एक लात मार के आगे निकल जाते हैं। इसको कहते हैं रोड प्रैंक्स। इसमें क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं है, खुशी है। किस बात की खुशी? कि वो बेचारा दुखी हो जाए, फिर हमारी गाड़ी के पीछे भाग जाए, हम तेज गाड़ी और चलाए और हम आगे निकल जाए। सब जगह होता है। और ये कौन करता है? न्यू ब्लड। खुशी होती है उनको ये सब करने में, रोड प्रैंक्स करने में। पर इसमें भावना क्या है? सैडिज्म है। दूसरों को दुख देने की भावना है। मंशा क्या है? कि दूसरा परेशान हो जाए। टेररिस्ट का इंटरव्यू लिया गया, उनको पूछा तुम बचपन में क्या करते थे? वो कहता था वीडियो गेम्स खेलता था। कौन सा वीडियो गेम? इधर से गाड़ी, इसने इसको मारा, उसने उसको मारा। ये बचपन में बहुत मजा आता था, और यही मजा उसको टेररिस्ट बना दिया एक दिन। इसके लिए माताएं भी बैठी है, देखो बच्चे कौन सा गेम खेल रहे, वीडियो गेम्स खेलते, मारकाट का गेम खेलते, गाड़ी आए थे उन्हें टकराती है एक दूसरे से, वो खेलते। खिलौना भी वैसे ही खरीदते, बंदूक। सैडिज्म। कितनी सूक्ष्म है सब कुछ। मूवीज, ट्रेलर्स, क्या है उसमें? वायलेंस से भरी हुई मूवीज है सारी। ये सब मन पर असर करती है। इसके लिए रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइव्स, इस यात्रा का एक उद्देश्य। अगला, इस डिवाइन प्लान, ये जो मास्टर प्लान है विश्व का, उसको हम समझने लगेंगे। डिवाइन प्लान को, क्या हो रहा है यहां सृष्टि मंच पर, जो कुछ हो रहा है। सुबह की साकार मुरली, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है उससे अच्छा, जो होगा वो सबसे अच्छा।
ये समझने लगेंगे, ये इसका लक्ष्य है, ये मास्टर प्लान है। हमारे जीवन में अब भी कुंठा से भरा जीवन है कि जो कल हुआ, जो परसों हुआ, वो अच्छा नहीं था। हम ये अंदर बिठाए हुए कि मेरे साथ लोगों ने बुरा किया है, इन ब्राह्मणों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, एक दिन अगर मिल जाए ना, चुन चुन के इनका हिसाब लूंगी। मेरे सीनियर्स, मेरे साथी, मेरे जूनियर्स, मेरे सेंटर वाले स्टूडेंट्स मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, छोड़ूंगी नहीं। जो हुआ है अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा। आज सारे दिन भर जो होगा बात ही मत पूछो, उस पर तो ग्रंथ लिखा जाना चाहिए। जो आज मेरे साथ होने वाला है 6 से 6 में, याद है ना क्या करना है? लास्ट अगला, ज्ञान की समझ। ये तो कहा ड्रामा। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान की समझ एक नए आयाम में उतरेगी। और आज दिन भर आप अनुभव करके देख लेना कि 12 घंटे जैसे ही भोजन से मन मुक्त हो जाता है, अब करेंगे क्या? फ्री है तो हमारे पास रह क्या गया? ज्ञान रह गया, योग रह गया, सेवा रह गई। डाइनिंग में तो जाना ही नहीं है, करेंगे क्या? भोजन तो बनाना ही नहीं है, करेंगे क्या? आज फोन से भी थोड़ा दूर रहना। डिजिटल फास्टिंग, वर्बल फास्टिंग, डिजिटल फास्टिंग, फिजिकल फास्टिंग, तो ये सब बातें हैं प्राणिक फ्लो की। टोटल हो गई 21। फिजिकल बताई 8, मेंटल बताई 4, इमोशनल बताई 3 और आध्यात्मिक 6। तो अपने अंदर इस प्राणिक ऊर्जा को, प्राणिक फ्लो को, प्राणिक प्रवाह को, प्राणिक धारा को बढ़ाना है। ठीक है? कुछ भी असंभव जग में नहीं, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांधत तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। नर्क लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो? बंधन मन के बंधन है। साहस करो, उठो, झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। बीत गया गत बीत गया, अब वह उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु स्वप्न जोड़ो। ओम शांति। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। नरक लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। बंधन बंधन क्या करते हो? बंधन मन के बंधन है। साहस करो, उठो, झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। बीत गया गत बीत गया वह, अब उसकी चर्चा छोड़ो। आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने जोड़ो। तुम्हें स्वयं ही स्वर्णिम उज्ज्वल निज इतिहास बनाना है। करो सदा सत्कर्म विहसते, कर्म योग अपनाना है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है। तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। अंतर मन में सद्भावों की
पावन गंगा जब बहती, पाप पंक की कलुषित रेखा नहीं एक क्षण को रहती। धर्म हृदय की दिव्य ज्योति है, सावधान बुझने ना पाए। काम क्रोध मद लोभ अहम के अंधकार में डूब न जाए।